आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अप्रैल के पहले ही दिन महंगाई से सार्फिन को शदीद धचका लगा है। आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये का इजाफा हो गया है। यह इजाफा 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर अब 2253 रुपये का हो गया है। ताहम घरेलू एलपीजी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। उसमें 10 दिन पहले 50 रुपये का इजाफा किया गया था। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने की वजह से अब बाहर का खाना महंगा होने का खदशा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिजाब शरीयत का लाजमी हिस्सा है। हर मुसलमान औरत के लिए बिल-इत्तिफाक सर छुपाना वाजिब है और इसकी खिलाफ वर्जी सख्त गुनाह है। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने सहाफ़ी बयान में किया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के बाज़ तालीमी इदारों में जैसे ही ये मसला पैदा हुआ, बोर्ड ने फ़ौरन तवज्जो की और कर्नाटक की मकाम ज़िम्मेदारी शख्सियतों, तंजीमों के ज़िम्मेदारों और बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ अराकीन से रब्ता किया। इन हज़रात का ख्याल था कि हम इस मसले को मकामी तौर पर हल कर लेंगे, इसको नेशनल इशू नहीं बनाएंगे और उन्होंने इसके लिए भरपूर कोशिश भी की, मगर अफसोस है कि इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। फिर कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के मुस्लिम मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने की वजह से यह मसला पूरी रियासत में फैल गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। MHA की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भारत और बैरून मुल्क में मुस्लिम नौजवानों और अक्सरियत पसंदों को शिद्दत पसंदी की कार्रवाई के लिए तरगीब दे रहे हैं। मारूफ इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF को हुकूमत हिंद ने गैर कानूनी तंजीम करार देते हुए उस पर मजीद 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। MHA की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भारत और बैरून मुल्क में मुस्लिम नौजवानों और अक्सरियत पसंदों को शिद्दत पसंदी की कार्रवाई के लिए तरगीब दे रहे हैं। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी ट्रिब्यूनल को बताया था कि रिकॉर्ड पर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे जाहिर होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में अपने पैरोकारों तक वीडियोस के ज़रिए अपनी तालीमात पहुंचा रहे हैं। वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैलेंज के ज़रिए अपने लेक्चर्स को जारी रखे हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में खरखोदा थाना इलाके के अलीपुर गांव में वाक़ साबिक वज़ीर याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में गैर कानूनी गोश्त की पैकिंग का मामला सामने आया है। इंकिशाफ पुलिस इंतज़ामिया की टीम के छापों के दौरान हुआ है। बताया जा रहा है कि गोश्त की फैक्ट्री बगैर लाइसेंस के चल रही थी। पुलिस ने याकूब कुरैशी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। काबिल ज़िक्र है कि याकूब कुरैशी BSP हुकूमत में वज़ीर हज रह चुके हैं। जुमेरात को SDM सदर संदीप भागिया, ASP देहात केशव कुमार, ASP चंद्रकांत मीना ने पुलिस फोर्स के साथ अलीपुर गांव में साबिक वज़ीर याकूब कुरैशी के अल्फीम मेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा है। फैक्ट्री में गैर कानूनी म्यूसिक ज़बा करने की इत्तला पर छापा मारा गया है। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि गोश्त की फैक्ट्री बगैर लाइसेंस के चल रही थी। फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर गोश्त की पैकिंग की जा रही थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीलंका में बढ़ते माशी बहरान और काफ़ी वक्त तक बिजली के अदम दस्तयाबी से लोगों के गुस्से में इजाफा हो गया है। जुमेरात को देर रात दारुल हुकूमत में सदर की निजी रहाइशगाह के बाहर हज़ारों मुजाहिरीन जमा हुए। पुलिस को यहाँ जमा होने वाले मुश्तअल लोगों के हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के इस्तेमाल के साथ तेज पानी की बौछार करनी पड़ी। इस दौरान मुजाहिरीन ने अपने हाथों में पीले कार्ड्स लेकर वोट अगर वापस जाओ जैसे कई हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए।
और हुकूमत से मुस्तफ़ा होने का मुतालबा किया, क्योंकि वो मुल्क की मैशत को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से माशी बहरान में इस कदर इजाफा हो गया है कि खुर्दनी अशिया, ईंधन और रसोई गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। आसमान छूती महंगाई के बाइस आवाम का गुस्सा फूट गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के बारडोली से ताल्लुक़ रखने वाली एक 20 साला बेटी रिया ने बेखौफ होकर 3 डाकुओं को अपने घर से हथियार के साथ बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। डाकुओं से मुकाबले के दौरान लड़की के हाथ में शदीद चोटें आई। इसके सबब लड़की के हाथ में 24 टाँके लगे हैं। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात कर रही है। इत्तलात के मुताबिक बारडोली के पाटीदारजन साइंस कॉलेज की तलबा रिया इम्तिहान की वजह से देर रात अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तकरीबन रात के 1:30 पर चोर घर में घुसे, जिन्होंने रिया और उसके बहन को यरगमाल बनाने की कोशिश की। दोनों बहनों ने शोर मचाया। घर वालों के बेदार होते ही डाकू जाए वुकुआ से फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने रिया के बाजू पर हथियार से हमला भी किया, जिससे उसके बाजू पर गहरी चोट आई। तकरीबन 24 टाँके लगे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, यानी शहरियत, दौलत, सब कुछ। मुझे आज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे सब कुछ दिया है, इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ा है। मैं इस मुल्क की पहली नस्ल से हूँ जो आज़ादी के बाद पैदा हुई है। हमारे वालिदैन उस वक्त पैदा हुए जब अंग्रेज़ काबिज़ थे। उन्होंने कहा कि खुद लोगों को अंग्रेज़ों की गुलामी बुरा लगता था। हमें बचपन से बताया गया था कि खुददारी एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।